आपको जो सही लगे पार्टी, आप उसको वोट डालें। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं अपने समाज के, तो आई थिंक जैसा भी करेंगे ठीक ही करेंगे। बहन जी हमेशा से हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट ही हैं। वो हम चाहते हैं, बहुजन समाज पूरा चाहता है कि बहन जी को हम पहली प्रधानमंत्री, पहली दलित प्रधानमंत्री बनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारी जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि आपके सभी दर्शकों को बताऊं कि आप जरूर बाहर जाएं और वोट डालें। ये मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं, बट आपका राइट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको ये हक दिया है वोट डालने का। आपको जो सही लगे पार्टी, आप उसको वोट डालें। पर मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, तो आपसे जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को इस बारी वोट डालकर यहां बहन जी को जिताने का काम करें। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पार्टी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया है, ना ही आप इंडिया गठबंधन की तरफ गए, ना ही इधर, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको, और क्या इलेक्शन के बाद आप किसी से को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए, पोस्ट पोल अलायंसेस बहन जी डिसीजन लेंगी रिजल्ट्स को, आउटकम को देख के। और हम इसलिए अलग लड़ रहे हैं कि हम चाहे वो इंडी हो या एनडीए हो, हम उनकी पॉलिसी डिसीजन से अलाइन नहीं करते। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम 3-4 मुद्दों को लेके मैदान में हैं, और इस बार हमें नहीं लगता कि वो दूसरी पार्टियों का भी वही अलाइनमेंट है इन मुद्दों पे। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। देखिए, जो रिजल्ट आता है हम बाद में देखेंगे कि कैसे बहन जी जो कॉल लेंगी। पोस्ट अलायंसेस क्या रहेगा, पोस्ट पोल अलायंस। चुनाव प्रचार के दौरान आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, आपने सबके ऊपर, हर एक पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। जी, देखिए, पार्टी पे कोई निशाना नहीं साधा है। देखिए, जो पार्टियां जो पॉलिसी डिसीजंस लेके जो एक्शन लेती आई है, उन्हीं एक्शंस को हमने हाईलाइट किया है। हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई नाराजगी या कोई गुस्सा नहीं है, बट जिन लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है तो हम वही मुद्दे उठा रहे हैं और उन्हीं की बात सामने रख रहे हैं। हम किसी पर अटैक नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से कन्नौज से अचानक से उन्होंने पर्चा दाखिल किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे ऑल द बेस्ट। अपर्णा यादव ने भी उनके ऊपर अटैक किया, कहा कि आसान नहीं होगा उस सीट से। नहीं, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। ऐसा किसी के लिए भी कहना सही बात नहीं है। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं अपने समाज के, तो आई थिंक जैसा भी करेंगे ठीक ही करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इश्यूज पे मोदी के ऊपर अटैक को लेकर, कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर लेकर, राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, उसके ऊपर भी बातें रिपोर्ट मांगी है, और बाकी जो बातचीत कही गई है उस पर भी कुछ कहना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन को सबका नोट लेना चाहिए। एक ये नहीं कि कौन किस पे अटैक कर रहा है, बट कौन सा नेता क्या बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन सब पार्टियों के लिए बराबर होना चाहिए, बट वो हमें दिख नहीं रहा है। आई थिंक जो अनफेयरनेस है, ये जो अनबायसनेस है, वो दिख रही है। तो आई थिंक कुछ जरूर, अगर इलेक्शन कमीशन कोई सही एक्शन लेंगे तो हम उसको जरूर वेलकम करेंगे। मायावती जी के विजन के बारे में बताना चाहेंगे, लोकसभा इलेक्शन के बाद क्या, किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में देखना चाह रहे हैं, क्या विजन क्या है? देखिए, बहन जी हमेशा से हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट ही हैं। वो हम चाहते हैं, बहुजन समाज पूरा चाहता है कि बहन जी को हम पहली प्रधानमंत्री, पहली दलित प्रधानमंत्री बनाएं।